भूतिया लाइब्रेरी की कहानी। शहर में कुश नाम का एक लड़का 8 साल का छोटे से गांव में अपने माता पिता के साथ रहने आया था। शहर में आते ही कुश के माता पिता उसका एक अच्छे से स्कूल में एडमिशन करा देते हैं। अपने स्कूल के पहले दिन कुश बहुत ही उत्साहित होकर पहुंच जाता है, जहां उसकी मुलाकात सिमरन नाम की एक लड़की से होती है, जिसके बाद दोनों में काफ़ी बातें होती हैं। थोड़ी देर बाद सिमरन कुश को स्कूल दिखाने के लिए ले जाती है। सिमरन कुश को पूरे स्कूल दिखाती है। तभी कुश की नज़र स्कूल की लाइब्रेरी पर पड़ती है। कुश जब बाहर से उसे देखता है तो उसे देखते है कि लाइब्रेरी में स्कूल का एक भी बच्चा नहीं होता। पूरी लाइब्रेरी खाली होती है, जिस पर वो सिमरन से इसकी वजह पूछता है, जिस पर सिमरन थोड़ी घबरा जाती है और कुश को वहां से चलने के लिए बोलती है। सिमरन की बात सुन कुश को कुछ अटपटा लगता है, पर वो सिमरन से इस बारे में और कोई बात नहीं करता। अगले ही दिन से कुश लाइब्रेरी में जाना शुरू कर देता है। लाइब्रेरी में सिर्फ वो ही एक अकेला बच्चा होता है जो पढ़ रहा होता है। कुछ दिनों बाद कुश गौर करता है कि क्लास के सभी बच्चे उसे हैरानी के साथ देख रहे हैं। ये सब देखने के बाद कुश को बड़ा अजीब लगता है और वो सिमरन से बात करने जाता है। कुश सिमरन से कहता है, क्या बात है, सभी आजकल मुझे इतनी हैरानी से क्यों देखने लग गए हैं। सिमरन उसकी बातों का जवाब देती है, क्योंकि आजकल तुम स्कूल की लाइब्रेरी में जाने लग गए हो। कुश पूछता है, क्या मैं लाइब्रेरी में नहीं जा सकता। सिमरन बताती है, वो लाइब्रेरी भूतिया है। लाइब्रेरी के भूतिया होने की बात सुन कुश को अजीब लगा और उसे इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, जिस पर सिमरन ने उसे लाइब्रेरी के भूतिया होने की वजह बताई। सिमरन कुश को बताती है, दरअसल कहते हैं कि शाम होते होते वो लाइब्रेरी भूतिया हो जाती है। वहाँ से बड़ी ही अजीब आवाज़ें आने लगती है। दिन में भी जब कोई वहाँ पढ़ने जाता तो उसके साथ भी अजीब अजीब हरकतें होती, जैसे किसी की किताबें उसकी जगह से गिर जाना, अचानक बुक सेल्फ का हिलने लगना या फिर लाइट का खुद ही बंद हो जाना। सिमरन की बताई हुई सारी बातें कुश को बकवास लगी और उसने लाइब्रेरी जाकर खुद ही इस बात का पता लगाने की ठानी, जिस पर सिमरन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन कुश नहीं माना और एक दोस्त होने के नाते उसे भी कुश के साथ जाने के लिए हाँ करनी पड़ी। स्कूल खत्म होने के बाद दोनों अपनी टीचर से शाम तक लाइब्रेरी में पढ़ाई करने की परमिशन ले लेते हैं। सुई की टक टक की आवाज़ के साथ दोनों के दिल की धड़कन की भी आवाज़ बाहर सुनाई देने लगती है। शाम हो जाती है और दोनों इंतज़ार करते हैं कि अगर वहाँ कोई अजीब चीज़ है तो उसका हम एहसास हो, लेकिन दोनों को किसी भी तरह का कोई एहसास नहीं होता। तभी कुश बोलता है, कुश देखा, मैंने कहा था ना कि यहाँ कुछ नहीं है। तुम खामखा ही डर रही थी। जरूर स्कूल में किसी ने इस तरह की अफवाह फैलाने की शैतानी की होगी। चलो अब हमें घर चलना चाहिए। कुश और सिमरन लाइब्रेरी से निकलने लगते हैं। तभी लाइब्रेरी की लाइट अपने आप जलने और बंद होने लगती है। ये देख सिमरन डर जाती है और कुश को वहाँ से जाने के फौरन निकलने के लिए बोलती है। सिमरन को घबराता हुआ देख कुश भी थोड़ा डर जाता है, लेकिन खुद को संभालते हुए कुश सिमरन को बोलता है कि शायद ये बिजली की दिक्कत होगी, जिस पर सिमरन का खून खौल जाता है और वो कुश पर गुस्सा करने लगती है कि तभी दोनों को धम से किसी चीज़ की गिरने की आवाज़ आती है, जिस पर कुश उस आवाज़ के पीछे जाता है और सिमरन को भी अपने दोस्त के साथ जाना पड़ता है। धीरे धीरे दोनों लाइब्रेरी के अंदर जाने लगते हैं। जैसे जैसे वो अंदर जाते हैं वैसे वैसे लाइब्रेरी में अंधेरा बढ़ता जाता है और भयानक आवाज़ें आने लगती हैं। ये सब देख अब कुश भी घबराने लगता है, लेकिन फिर भी वो सिमरन के साथ आगे बढ़ता है। जैसे ही वो दोनों और आगे बढ़ते हैं तभी उनके पीछे का एक बुक शेल्फ गिर जाता है। ये देख सिमरन और भी डर जाती है। लाइब्रेरी में काफ़ी अंदर जाने के बाद कुश को एक दरवाज़ा दिखाई देता है। कुश और सिमरन उस दरवाजे को देखकर काफ़ी हैरान होते हैं और उसकी तरफ जाने लगते हैं। कुछ दरवाजे पर कान लगाकर सुनता है तो उसे अंदर से बड़ी ही भयानक आवाज़ आती है और उसे किसी के अंदर होने का एहसास भी होता है। तभी कुछ सिमरन को प्रिंसिपल और कुछ लोगों को वहां लाने के लिए बोलता है। सिमरन
कुश की बात मानकर चली जाती है। वहीं कुश चुपके से उस दरवाजे को खोलकर अंदर घुस जाता है। जैसे ही वो अंदर जाता है, वहाँ का नज़ारा देखा वो बिल्कुल हैरान हो जाता है। वो देखता है कि उस कमरे में बड़े बड़े स्पीकर हैं जिसमें काफ़ी भयानक आवाज़ें आ रही होती हैं। वहीं पास में बिजली की खूब सारी तारें पड़ी हैं और स्कूल का पियानो कुछ लोगों के साथ बैठकर कुछ पैक कर रहा है। कुछ चुपके से और अंदर जाता है तो देखता है कि सारे किसी तरह का कोई नशीला पदार्थ बांध रहे। ये देख कुछ समझ जाता है कि ये सब इन लोगों का किया धरा है। इनका काम ठीक से चलता रहे, इसलिए ये सभी स्कूल में बच्चों को इस लाइब्रेरी के भूतिया होने की खबर फैला रहे हैं। कुछ तभी वहाँ जाता है और कहता है, तुम सब लोग का पर्दाफाश हो गया, अब तुम लोग की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। कुश को वहाँ देख सब डर जाते हैं और कुश को पकड़ने के लिए भागते हैं, लेकिन इतने में सिमरन स्कूल के प्रिंसिपल और कुछ लोगों के साथ वहाँ मदद लेकर पहुँच जाती है। ये सब देख प्रिंसिपल पुलिस को फ़ोन करके सभी को अरेस्ट करवा देते हैं और कुश की बहादुरी के लिए उसे पूरा स्कूल के सामने पुरस्कार भी देते हैं। उस दिन के बाद से कुश पूरे स्कूल में फेमस हो जाता है और स्कूल का हर बच्चा उसका दोस्त बन जाता है। शिक्षा, हमें कभी भी किसी तरह की अफवाहों पर बिना उसकी जांच पड़ताल किए सच नहीं मानना चाहिए। स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ।